नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के कुमाऊं के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी देवभूमि के रंग में रंगे दिखाई दिए। पीएम मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन कर मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही प्रधानमंत्री ने पार्वती ताल के समीप ध्यान लगाया। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पीएम मोदी रंग के समाज में पारंपरिक पोशाक पहने हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पीएम मोदी अल्मोड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। वहीं पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जितने भी अधिकार कांग्रेस ने लोगों को दिए, उनकी मजबूती के लिए जो जो काम किए, बीजेपी ने एक एक करके सारे अधिकार छीन लिए। आज सरपंचों के अधिकारों में कटौती है, मनरेगा को लागू ही नहीं किया गया, पलायन और बढ़ रहा है, गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, विरोध करने पर गोलियां बरसाई जाती हैं। वहीं वन अधिकार को खत्म कर दिया गया है। कमलनाथ जी ने पट्टे दिए थे, वो काम भी बीजेपी सरकार ने रोक दिया। जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को की अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने। तो देखिए, आपका जो समाज है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ। तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए, वहीं शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के नेतवासा में गांव में एक बेटी के पिता ने अपनी बेटी के पति के घर में घुसकर ससुर के साथ पहले मारपीट की, फिर बाद में पिस्टल से गोली मार दी। पिस्टल से निकली गोली बुजुर्ग के पैर में लगी। घायल अवस्था में पहले कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया, बाद में बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोलारस थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की का पिता लड़की के प्रेम विवाह से नाराज था। हाँ, ये सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि नेतवास गांव में कुछ लोगों ने घर पर आके एक रामस्वरूप रावत है, उनकी गोली मार दी है, जो कि उनके पैर में लगी है। तो सर, कितने लोग उसमें घायल हैं सर? एक व्यक्ति घायल है उसमें। और जिनने गोली मारी है सर, उनको गिरफ्तार कर लिया है? अभी नहीं, और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या? हाँ, ये सुबह गोली मार दी। किसने मारी? मारपीट कर दी और गोली मार दी। किसने मार दी, पूरी बताओ बात। ऐसा राधे ने 4 गोली चलाई सामने, राधे ने और धीरू। किस बात को लेके? उसकी लड़की हमारे लड़के के साथ बगी आई, इस बात को लेके बयान भी हो गए थे। वहीं रायसेन के सिलवानी गैरतगंज मार्ग पर स्थित जमुनिया में मार्ग पर बाइक सवार युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर सिलवानी पुलिस पहुंची और जानकारी अनुसार मामले को रफा दफा कराया। आपको बता दें कि सिलवानी की तरफ से आ रहे ट्रक ने जमुनिया बस स्टैंड पर बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे अर्जुन अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीसीसी कार्यालय पहुंचकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी चरण पादुका योजना के तहत जूते, चप्पल और छाते खरीदे, जिसमें करीब 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इस पूरे मामले में वन मंत्री भी संलिप्त है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूरा देश राष्ट्रीय चैनलों पर कांग्रेस की आवाज बनकर निरंतर देखता है और यदि पूरा देश मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की, चौहान जी की सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी भ्रष्टाचारी सरकार मानते हुए स्वयं तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स ने पिछले वर्षों में तमाम भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं उनको सिद्ध करने के लिए तमाम सबूत मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, उसी कड़ी में आज एक और चीज सामने आई है। मैं मीडिया के साथियों का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि आदिवासी भाई बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार इन्होंने 18 वर्षों में किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उनकी चाहे वो जूते की बात हो, चाहे साड़ी की बात हो, पानी की बोतल की बात हो, आज एक नया प्रकरण सामने आया है कि जो छाता खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया थी और जिस रेट पर आदिवासी भाइयों के लिए छाता खरीदा गया मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत, उसमें वन मंत्री विजय शाह जी और जो संघ है राज्य लघु वनोपज संघ, उसके एमडी महोदय, इन दोनों की जो फाइल की रिमार्क्स और टिप्पणियां हैं, जो टीप हैं, उनसे क्लियर पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर लगभग 50 से 60 करोड़ का एक गबन हुआ है। वहीं शिवपुरी शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फिजिकल थाना प्रभारी रजनीश चौहान को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शहर से बाइकों की चोरी करने का आरोपी छतरी रोड पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर फिजिकल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी धर्मेंद्र गुज्जर निवासी कोलारस को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी ने अलग अलग स्थानों में 4 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात को स्वीकारा। पुलिस ने चोरी की चारों मोटरसाइकिल आरोपी के घर बदरवास से बरामद की। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल ये बाइक चोर को हमने अभी छतरी कॉलोनी शिवपुरी से पकड़ा है। 9 तारीख को इसके द्वारा एक बाइक चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाने पर तौफिक कुरैशी के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। मुखबिर सूचना पर से इसको पकड़ा है और इससे पुलिस ने पूछताछ के दौरान अन्य 4 बाइक भी बरामद की। कहाँ का रहने वाला है? ये बदरवास का रहने वाला है। इसका नाम है धर्मेंद्र गुर्जर, सन ऑफ कल्याण गुर्जर, निवासी भड़ौता, थाना कोलारस, और वर्तमान में इसके साथ वहीं छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा रूपचंद राय का बुधवार को सुबह करीब 10 बजे शहर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 2 दिनों से उनका अस्पताल में उपचार चल रहा था। 100 साल की उम्र पार कर चुके दादा को सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। सुबह 10 बजे उन्हें अंतिम सांस ली, दुनिया को अलविदा कह दिया और पूरे राज की सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। बीजेपी स्टेट मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में भारी अंदरूनी कलह है। कांग्रेस लास्ट में फर्स्ट होने के चक्कर में कास्ट गेम खेल रही है। वही कारण इसके चलते कांग्रेस की सूची अब तक जारी नहीं हो पाई है। जो खुद की सूची जारी नहीं कर पाए वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं। कांग्रेस अब लास्ट में फर्स्ट होने के चक्कर में जाति का कार्ड खेल रही है। जो जहां तक फिलिस्तीनी की आपने बात की है, हमारा स्पष्ट हमास उसी में है कि जिस तरह से हमास के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। CWC के अंदर उन्होंने, ये निंदा के काबिल बात है। ये विषय मैं दोबारा रख रहा हूं और पहले भी रख चुका और हमने इजराइल का समर्थन किया। ये विषय आ ही गया है। धमाकेदारी आ रही है, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है। ये बंगलों में झांकने कब से लगे वो कब से झांकने लगे वो? ये उनका गलतफहमी है और अच्छा हो बनी रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरे को आपने 15 महीने इस कार्यकाल में दोनों सरकारें देख ली आप सबने, तब भी मेरे को सुना होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं बोलने के बाद में कि उसके बाद आना, मैं 3 दिसंबर को फिर आना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप विश्वास करें मेरी बात का। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा आपसे। ये इस गलत फहमी में बने रहे कि उनके भाषण से प्रधानमंत्री जी ने सुधार लिया। पूरा विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहां तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया। इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं। इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने। इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों? अब इससे ज्यादा खराब बात क्या होगी? राहुल गांधी जी की पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं। आप हर जगह विभाजन को आप उनकी को देखेंगे। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। झूठ बोल बोल के पूरे देश में इतने एक्सपोज हो गए हैं वो कि उन्हें बात ही नहीं की कर्ज माफी की। पिछले चुनाव के जितने मुद्दे थे इनके, बेरोजगारी भत्ता देने का था, इस बार बात ही नहीं कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी का बात ही नहीं कर रहे हैं। पिछली बार घोषणा पत्र में डाला था कि 51,000 बेटी की शादी पे देंगे, एक को नहीं दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, उल्टे बढ़ा दिए। इसकी कोई चर्चा की क्या इस बार? इस बार तो वो सिर्फ जातिगत विभाजन की बात करने आए कि किस तरह से आप सबके अंदर विभाजन की मानसिकता बने। सिर्फ इतनी सी मानसिकता को आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं राहुल गांधी जी पे, आप बार बार मैंने पहले बताया था आपको, जो कास्ट का कांग्रेस लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का खेल खोल रही है, यही उनकी मानसिकता को ब्लास्ट करेगा। लेकिन मित्र, आप इससे अंदाजा करो कि इनकी मोहब्बत की दुकान पर किस तरह से नफरत का सामान लिए फिर रहे हैं। क्योंकि बार बार आप उसी बात को कर रहे हो। और अगर इनको वास्तव में पिछड़ों की चिंता है तो घोषणा करें ना ये फिर यहां पर के मध्य प्रदेश में हम जीतू पटवारी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमलेश्वर पटेल को बनाएंगे, अरुण यादव को बनाएंगे। करें घोषणा, क्यों नहीं करते हैं? आपने देखी थी कल उनकी मंच कैसे सजी हुई थी आगे की, पिछड़े की बात कर रहे थे। बैठे थे दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ये सब सिंह एसोसिएट पूरी बैठी थी कि नहीं बैठी थी? वहीं मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। भोपाल के ग्रामीण अंचल में आने वाले बिलखारियां क्षेत्र से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 62 साल के एक अधेड़ ने 15 साल की नाबालिग
लड़की के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मासूम को चुप कर दिया। इसी बीच आरोपी कई बार मासूम किशोरी से दुष्कर्म करता रहा। जब 5 महीने बाद मासूम को पेट में दर्द हुआ तो पूरी घटना से पर्दा उठा। चिकित्सकों ने जब मासूम का स्वास्थ्य परीक्षण किया तो बात सामने आई कि मासूम 4 माह की गर्भवती है। किशोरी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी अधेड़ मथुरा प्रसाद को हिरासत में ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता मासूम के माता पिता मजदूरी करते हैं और पास के रहने वाले मथुरा प्रसाद का उनके घर आना जाना था। बच्ची मथुरा प्रसाद को दादा कहकर बुलाती थी। जब बच्ची मई महीने में अकेली थी, इसी दौरान मथुरा प्रसाद ने वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल की दिनांक में थाना बेसरी अंतर्गत शामू बटारे ग्राम पड़ता है। यहाँ पर एक 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की घटना और उनके माता पिता के साथ बच्ची आई और उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और जिसमें जो आरोपी था उसके द्वारा बच्ची द्वारा बताया उसको राउंड अप कर लिया गया है। मजदूर वर्ग से है माता पिता बच्ची के भी और जो व्यक्ति है वो उम्र दराज है। कुछ अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, जैसे चीजें सामने आती हैं। वहीं नागदा में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुबोध स्वामी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में जनता के किए जाने वाले वादे नेटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि मतदाता को विश्वास हो सके कि आप जो वादे कर रहे हैं उसे 100% पूरा करेंगे। विगत चुनाव में दोनों राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्र की जनता से जो वादे किए गए थे उनको वो लोग पूरा नहीं कर पाए। अब समय आ गया है कि अगर वाकई में क्षेत्र के विकास के प्रति कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार गंभीर है तो नोटरी युक्त शपथ पत्र के माध्यम से अपना घोषणा पत्र हो या वचन पत्र जनता के समक्ष जारी करें। आप किसी भी गांव में चले जाएं, हर गांव के पंचायत भवन के आगे आवास योजना के हितग्राहियों की सूची चस्पा है। 1 से लेकर 100, कहीं किसी 50, कहीं किसी 40 ऐसे हितग्राहियों की सूची चस्पा है। लेकिन जब हम वहां पर जाके पूछते हैं तो पहला और 5वां नंबर तो आया ही नहीं है। 38 का मिल गया, 50वां नंबर मिल गया, 70वां नंबर मिल गया। इस तरह की अनियमितता और ये सब नेताओं के संज्ञान में होने के बाद भी इस पर नेता कोई भी कार्रवाई नहीं। आप वहीं शिवपुरी पुलिस की अवैध शराब और अवैध हथियार माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एबी रोड कठमई तिराहे के पास 2 व्यक्ति अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय करने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी विनय यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कठमई तिराहे पर दबिश दी। आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 29 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत तकरीबन 2,05,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार आचार संहिता के दौरान अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, अवैध हथियार के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर से आज दिनांक को थाना कोतवाली द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कटमई तिराहे के पास 2 व्यक्ति अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय करने हेतु खड़े हुए, जिसकी सूचना पर से थाना कोतवाली द्वारा उक्त स्थान पर दबिश देकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 29 पेटी अंग्रेजी शराब की विधि विरुद्ध जब्त की गई है, जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वहीं छिंदवाड़ा में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में धारा 144 भी लागू है, जिससे दृष्टिगत कलेक्टर और जिला दंड अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक शर्मा द्वारा प्रशासन के अधिकारियों, कार्यपालक दंडाधिकारियों और पुलिस बल के साथ लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर आमजन को कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही कानून का पालन नहीं करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी पुष्प और पुलिस अधीक्षक वर्मा के नेतृत्व में
बुधवार की रात को विधानसभा चौरई के चांद क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन का फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च चांद थाना क्षेत्र से प्रारंभ होकर बस स्टैंड होते हुए बादगांव चौराहा, बाजार चौक, सोनी मोहल्ला से नगर परिषद चांद के कार्यालय के पास समाप्त हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के संदेश दिए गए। जैसे माननीय डीएम महोदय ने अभी बताया, आज चांद क्षेत्र में फ्लैग मार्च पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला गया है। इसमें अनुभाग से लगभग 60 पुलिसकर्मी, वाहन और प्रशासनिक और पुलिस अमला के अधिकारी सभी मौजूद हैं। हमारा मेन फोकस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और सुनिश्चित करना कि वोटर्स ये कॉन्फिडेंस फील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने वो आए। पुलिस होने के नाते मैं ये अनुरोध करूँगा कुछ चीज़ों पर सख्ती का ध्यान रखें। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का यूज़ प्रतिबंधित है। कोलाहल अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी, इसका ध्यान रखें। त्यौहार आ रहे हैं, विशेषतः इसको ध्यान में रखते हुए इसकी सख्ती से पालन कराया जाएगा। दूसरा तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी जगह जिले में धारा 144 भी लागू हो गई है। जो भी शस्त्र के लाइसेंस थे उन सभी को निलंबित कर दिया गया है और प्रिपरेडनेस के लिए और जो हमारी आम जनता है उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में सभी जगह हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। और बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी एक बार फिर स्टैंडिंग विधायक पर ही भरोसा जता रही है। वर्तमान विधायक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से फिर विचार करने का आग्रह किया है। और जनता का मूड है वो कुछ काम नहीं किए, क्षेत्र में आए। मूड जो है तो बीजेपी के प्रति बहुत है, लेकिन ये कैंडिडेट के प्रति नहीं। प्रदीप पटेल को नहीं चाहते। क्या चाहते हैं आप लोग? यदि प्रदीप पटेल रहेंगे तो हम लोग जो है तो नाराजगी किस विषय को लेकर? वो कोई काम ही नहीं किए, कोई क्षेत्र में ही नहीं आए, उनका कोई काम ही नहीं हुआ। पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो कितना नंबर 1 पे थी बीजेपी? इस बार क्या? इस पर तो 0 जाएगी चरैया, 50 नंबर पर जाएगी। इस बार कैंडिडेट नहीं बदला गया तो हम लोग कांग्रेसी में रहेंगे। और किधर जा रहा है? जो कैंडिडेट उतारे हैं प्रदीप पटेल जी को, ये जब से जीते हैं हमारे बीच में नहीं आए। बाकी केंद्र की जो स्कीम है कि मोदी जी व्यक्तिगत बीजेपी की जो स्कीम है, उनकी जो विचारधारा है बहुत अच्छी है, लेकिन सर जो प्रदीप पटेल जी को यहाँ पर उतारे हैं उनसे यहाँ की जनता असंतुष्ट है। हम दूसरा कैंडिडेट चाहते हैं, किसी भी जात को, हमें उससे दिक्कत नहीं है। बीजेपी से हो, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन प्रदीप पटेल को सर नहीं चाहते हैं। दूसरा कैंडिडेट करके हम लोग पिछली बार 1 नंबर में हमारी सीट आई ग्राम पंचायत चरैया, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी से हमारा ग्राम पंचायत नहीं, हमारा पूरा मऊगंज विधानसभा जो इस वर्तमान में जो कैंडिडेट का चयन किया है भारतीय जनता पार्टी, उससे सभी असंतुष्ट हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और हम एक परिवार की तरह सब चल रहे हैं। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट निर्धारित की है मऊगंज में, इसका संशोधन किया जाए और यहाँ का जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हो उसका चयन किया जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट संशोधन नहीं करेगी तो यहाँ की जो सीट है वो हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह तब्दील होगी। जनता सभी नाखुश है। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिव्यांगों से मुलाकात की और उनका हाल चाल लिया। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि वैसे तो दिव्यांग भाई बहुत के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें शारीरिक रूप से कोई कमी हो, लेकिन उस कमी को नकारते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है। इनमें से कुछ दृष्टिहीन बच्चे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ब्रेन लिपि में पढ़ाई करते हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार ने दिव्यांग भाइयों के जीवन में खुशी ला सके इसके लिए लगातार काम किया है। दीदी मध्य प्रदेश आती हैं इलेक्शन टूरिज्म करने के लिए। प्रियंका दीदी मध्य प्रदेश में आती हैं चुनाव के बाद अनर्गल बातें करने के लिए। प्रियंका दीदी आदिवासियों के संरक्षण की बात कर रही हैं, तो वो ये भी बता दें कि जिन कमलनाथ जी के साथ वो मंच साझा कर रही हैं, वो कमलनाथ जी से पूछे ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों को जो 1000 रुपये महीना
देने की योजना बनाई थी, उसको कमलनाथ जी ने क्यों रोका? वो इस बात का भी तो खुलासा करें आदिवासी भाई बहनों के बीच में कि देश में पहली बार इस देश की आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने दिया। वहीं शाहजहांपुर में विसरात घाट पे बने प्रसिद्ध हनुमत धाम पे एक बार फिर रील बनाने का वीडियो सामने आया है, जहां पर आमतौर पे लोग अपनी आस्था के साथ पूजा करते हैं और दर्शन करने आते हैं। लेकिन हाल ही में एक लड़की ने यहां आकर फिल्मी गाने पर डांस करके वीडियो बनवाया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लड़की का नाम मानसी कश्यप बताया जा रहा है और शाहजहांपुर के मिश्रापुर मोहल्ले की रहने वाली ये लड़की बताई जा रही है। वहीं हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाल क्षेत्र के कुचेसर चौपाल के पास स्थित शराब के ठेके से उधार की शराब मांगने को लेकर सेल्समैन से युवक का विवाद हो गया। इस दौरान युवक ठेके के अंदर घुस गए और उस सेल्समैन के साथ मारपीट पर उतर आए। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक शराब के एक ठेके पर कुछ युवक पहुंचे जिन्होंने सेल्समैन से उधार की शराब मांगी। सेल्समैन ने उधार में शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी भड़क गए। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ सेल्समैन की पिटाई की। बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन युवक ठेके के अंदर घुसे थे जिन्होंने मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले से जुड़े वीडियो की छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।